हे एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स यहाँ पर जहाँ पे हम देते हैं आपको आपके फेवरेट स्टार्स की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है अरमान के साथ, जो कि प्रिशा से कहता है कि तुम ऐसे बिहेव मत करो मेरे सामने कि जैसे तुम इनोसेंट हो। रुद्राक्ष यहाँ पर प्रिशा से कहता है कि ये एक्टिंग नहीं कर रही है, इनफैक्ट ये इनोसेंट है। इसने तुम्हारी देविका का मर्डर नहीं किया है, इसकी बजाय तुम मुझे ब्लेम करो। अरमान रुद्राक्ष के मुंह से देविका का नाम सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम देविका का नाम अपने मुंह से लेने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आज मेरी बहन मेरे पास नहीं है। और वो उसे पीटने लगता है। त्रिशा यहाँ अरमान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान गुस्से में इतना ज़्यादा पागल हुआ रहता है कि वो त्रिशा को धक्का देते हुए कहता है कि तुम इससे दूर रहो वरना मैं इसकी जान ले लूँगा। उधर रुद्राक्ष कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं ये बदतमीज़ी टॉलरेट नहीं करूँगा। तुम बार बार प्रिशा को ब्लेम कर रही हो जबकि उसने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरमान और रुद्राक्ष के बीच में ज़ोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है और तब इन दोनों को बचाने के लिए घर वाले दौड़ते हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि पुलिस ने मर्डरर का पता लगा लिया है और अंकल कहते हैं कि अभी भी तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है प्रिशा, तुम क्यों अरमान की ज़िंदगी में और तबाही लाना चाहती हो। प्रिशा यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कहती है कि ये बार बार कभी मुझ पर तो कभी रुद्राक्ष पर इल्ज़ाम ला रहा है देविका के मर्डर का, लेकिन जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेती तुम ऐसे कैसे हम पर ब्लेम लगा सकते हो। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है ना, बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा। अगर रुद्राक्ष ने कुछ किया होगा तो पुलिस उसकी तह तक ज़रूर पहुंचेगी। गोपाल यहाँ पर कहते हैं कि आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, प्रिशा ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है। चाचा जी ये सब देख कर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो प्रिशा से कहते हैं कि अभी भी तुम अपने एक्स हस्बैंड रुद्राक्ष की साइड ले रही हो, उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। अगर इतना प्यार करती हो तो इसके साथ चली क्यों नहीं जाती वापस, यहाँ क्या कर रही हो। गोपाल ये सब देखकर कहता है कि अगर आपको प्रिशा से इतनी प्रॉब्लम है तो अब प्रिशा इस घर में नहीं रहेगी। जैसे ही अनवी को ये बात पता चलती है वो दौड़ कर आती है, प्रिशा को हक करती है और कहती है कि नहीं, मैं प्रिश मम्मा को कहीं जाने नहीं दूंगी। मम्मा आप कहाँ जा रहे हो, मुझसे प्रॉमिस करो कि आप कहीं भी नहीं जाओगे। और उसे हक करती है। प्रिशा कहती है कि हाँ करना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। और वो अपने पेरेंट्स और खुरानास को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उधर दिखाया जाएगा कि ब्रोकर रुद्राक्ष को कॉल करता है और कहता है कि सर आपने वो जो घर रेंट पर लिया था उसकी चाबी अब तक वापस नहीं की है। अनवी यहाँ प्रिशा को उसका पल्लू पकड़कर जगह जगह फॉलो करती है, जहाँ प्रिशा जाती है वहाँ अनवी पीछे पीछे चलती है। प्रिशा उससे कहती है कि बच्चा मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़कर। सोचती है कि इस घर में अब मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारे लिए ही रह रही हूँ। उधर रुद्राक्ष जैसे ही घर की चाबियां लौटाने जाता है वो देखता है कि आहाना और मिश्का अभी भी उसी फ्लैट में रह रही हैं। वो ये देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है, सोचता है कि अब तक इन दोनों को तो लंदन में होना चाहिए था, आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वो दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है आहाना, वो देख कर रुद्राक्ष को काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। रुद्र उससे कहता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, गए क्यों नहीं। आहाना उससे कहती है कि यहाँ मत चिल्लाओ, कृष्णा अंदर सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हमने ये ट्रिप पोस्टपोन कर दी, तुम यहाँ से जाओ। मिश्का कहती है आहाना से कि दीदी अच्छा हुआ रुद्राक्ष ने आपके झूठ पर भरोसा कर लिया। आहाना यहाँ पर रिकॉल करती है कि कैसे उसके लॉयर ने उससे कहा था कि उसे थोड़ा सा और टाइम चाहिए काम को ख़त्म करने के लिए। तब मिश्का ने कहा कि हाँ इंडिया उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है और इसीलिए उसे जल्द से जल्द लंदन पहुँचना है, इससे पहले कि रुद्राक्ष को सच का पता चल जाए। उधर रुद्राक्ष ठाकुर मेंशन पहुँचता है प्रिशाका को सामान लौटाने के लिए और पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है या नहीं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं और वो रिवील करते हैं कि हमें देविका के कातिल का पता चल गया है। डीएनए सैंपल आपके घर के इंसानों के किसी एक के सैंपल से मैच हुए हैं। जो देविका के नाखून में स्किन मिली थी उससे हमने मर्डरर का पता लगा लिया है। अरमान बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होता है और कहता है कि बताइए कौन है देविका का कातिल। पुलिस इंस्पेक्टर जैसे ही नाम रिवील करते हैं वहाँ पर सब शॉक्ड हो जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि उस कातिल का नाम है प्रिशा। ये सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। प्रिशा उससे कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, मैं भला देविका का मर्डर क्यों करूँगी, आप ठीक से डीएनए सैंपल दोबारा चेक कीजिए। यहाँ पर चाचा जी कहते हैं कि हाँ तुम्ही ने देविका का मर्डर किया होगा रुद्राक्ष के लिए। रुद्राक्ष यहाँ पर प्रिशा की साइड लेते हुए कहता है कि अरमान तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे, तुम तो प्रिशा पर भरोसा करते हो
ना, तुम जानते हो वो ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस इंस्पेक्टर प्रिशा से कहते हैं कि अच्छा, अगर ये बात है तो आप अपने हाथ दिखाइए। जैसे ही प्रिशा हाथ दिखाती है, उसके नाखून पर एक मार्क होता है। वो उससे पूछते हैं कि ये निशान कहाँ से आया आपके हाथों पर। अरमान कहता है कि नहीं, प्रिशा देविका के पास गई ही नहीं, क्योंकि मैंने उससे कहा था देविका के पास ना जाए। और प्रिशा, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? तभी प्रिशा कहती है कि नहीं, मैं देविका से मिली थी, लेकिन मैं उसे सिर्फ कन्विंस करने के लिए मिली थी। देविका ने रुद्राक्ष से शादी करने के लिए मना कर दिया और उसने मुझसे पानी मांगा था, इसीलिए मैं पानी लेने कमरे से बाहर गई थी और जैसे ही मैं लौट कर आई सब कुछ खत्म हो चुका था। देविका मुझे पंखे पर लटकी हुई मिली थी। ये बात सुनकर रुद्राक्ष और प्रिशा के साथ साथ सारे घर वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे कि आखिर रुद्राक्ष के ऊपर शक जा रहा था, लेकिन देविका की असली मर्डरर प्रिशा निकली। अब आखिर इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, ये देखना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और क्या होगा आगे आने वाले एपिसोड में, यह हम आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।